मुझे ही शीघ्र कोई उपाय कर प्रभु भैरव के क्रोध को शांत करना होगा। ये इतने क्रोधित होकर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब मेरे प्रभाव से समस्त संसार की गति धीमी हो जाएगी और इस अवधि में मैं प्रभु भैरव का क्रोध शांत करूंगा। हे प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? संपूर्ण संसार ने आपसे ही सीखा है कि जो अपार शक्ति संपन्न होते हैं उन्हें महान कर्तव्यों का भी भार उठाना होता है और जगत कल्याण हेतु महान त्याग का उदाहरण भी आपने ही प्रस्तुत किया है। इसलिए क्रोधावेश आपका स्वयं पर नियंत्रण खोना सर्वथा अनुचित होगा प्रभु। हे प्रभु, लंकेश रावण का संहार स्वयं महादेव का अपमान होगा, क्योंकि जिन आत्मलिंग को साथ ले जाते देखकर आप लंकेश पर क्रोधित हुए हैं, वो तो स्वयं उन्हें महादेव से ही प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा रावण का वध स्वयं आपके ही द्वारा अपनी मर्यादा का उल्लंघन होगा प्रभु। लंकेश रावण भी ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए उनके वध से आप ब्रह्म हत्या के भागी बनेंगे। और इससे भी अधिक लंकेश की नियति तो पूर्व से ही स्थिर है। भविष्य में स्वयं नारायण श्री राम अवतार लेकर ही इनका वध करेंगे। किंतु यदि लंकेश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नारायण के अवतार लेने का कारण ही मिट जाएगा, जो सर्वथा अनुचित होगा ना प्रभु। मैं समझता हूँ प्रभु, आप नहीं चाहते कि महादेव के आत्मलिंग लंका पहुँचे। यही चिंता मेरी भी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूँगा। अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुँचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। क्या आपको गौरी पुत्र शिवनंदन गणेश के वचन पर तनिक भी विश्वास नहीं प्रभु? प्रभु भैरव के क्रोध से जो संकट उत्पन्न हुआ था वो टल गया, इसलिए मैं भी ब्रह्मांड की गति को यथावत कर रहा हूँ। प्रभु भैरव, अब वो कहाँ है गौरीपुत्र? वो तो हमें आशीष देकर अंतर ध्यान हो गए लंकेश। जो मुझे स्मरण हो रहे हैं, क्या वो वास्तव में हुआ था गौरीपुत्र? मुझे बताइए गौरीपुत्र,
उनके अंतर ध्यान होने के पूर्व क्या हुआ था यहाँ पर? मेरे ग्रीवा पर ये रक्त क्यों है? क्या प्रभु भैरव ने ये घाव हाँ, क्या कैसे उत्पन्न हुआ गौरीपुत्र? दशानन लंकेश, पराक्रमी महायोद्धा रावण को ऐसे तुच्छ घाव कब से प्रभावित करने लगे? उस पर ध्यान मत दीजिए आप, और चिंता मुक्त होकर स्मरण कीजिए जो स्वयं प्रभु भैरव ने हमें दर्शन प्रदान किए थे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए। लंकेश, इस घटना को लेकर कोई विचार न करे, वही उचित होगा। किंतु अभी भी मुझे विचार करने की आवश्यकता है, जिससे मुझे कोई उचित युक्ति सूझ जाए और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने से रोक सकूं। और अब तो मैं प्रभु भैरव को इसका वचन भी दे चुका हूं। कदाचित नंदी जी इस कार्य में मेरी सहायता करने के लिए तत्पर हो चुके होंगे। अरे तो क्या? प्रतीत होता है लंकेश अत्यंत भयभीत हो गए हैं प्रभु भैरव से, इसलिए जल का पान करते ही जा रहे हैं। कदाचित इसी कारण मेरी इन्हें जल का पान कराने की युक्ति सफल हो जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? गणेश जी ने परोक्ष रूप से मुझे संकेत दिए थे। प्रथम संकेत, आप इन्हें रोकना ही चाहते थे, तो आप सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना। और द्वितीय संकेत था, अब ये प्रभु के आत्मलिंग को लंका जाकर स्थापित कर दें, अथवा लंका के मार्ग में ही स्थापित कर दें। जो गणेश जी ने कहा था उसके अनुसार हमें लंकेश से युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु किसी युक्ति का प्रयोग कर चतुराई से प्रयास करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से लंकेश के हाथों से यह आत्मलिंग मुक्त हो जाए और लंका न जाकर यहीं धरती के स्पर्श से स्थापित हो जाए। हम तभी आपके लेन-देन की सत्यता करने नहीं दी। जाइए, आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। जाइए। अब लंकेश को भी ज्ञात होगा कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसके बल और बुद्धि को परास्त करते हैं। क्या हुआ लंकेश? कोई अन्य भी अवश्य है यहाँ पे। मुझे पूर्ण विश्वास है कोई अन्य अवश्य है यहाँ पे।